को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, उस सब के बारे में भी हम जानकारी जो यहाँ पर वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे लेते हैं। मैडम नमस्कार जी। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन 45 से 60 वर्ष तक के ऊपर के लोग। जो लोग दो मिनट बाद भैया लाइव चल रहा है 2 मिनट दे दीजिए हमें, कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लगवा लीजिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी 45 वर्ष से ऊपर की आयु है, तो क्या आप उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं? नहीं, प्रेग्नेंटों को नहीं लगा रहे। क्या क्या गाइडलाइन है इस वैक्सीन के लगाने की, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? इसमें लगाने के बाद थोड़ा फीवर आता है और तो कोई दिक्कत नहीं है। बुखार की टैबलेट साथ के साथ दे रहे हैं, फीवर की आध घंटे बाद फीवर की दवाई लेके कोई दिक्कत नहीं होती। और क्या क्या लक्षण आ सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद? फीवर, ये हाथ पैरों में बॉडी पेन हो सकता है हल्का फुल्का, बस और कुछ नहीं है। अगर किसी को एलर्जी की समस्या है तो क्या वो पहली डोज लगवा सकता है? हाँ जी, लगवा सकता है। पहली डोज लगवाने के बाद अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो क्या वो दूसरी डोज लगवा सकता है? फिर नहीं लगवा सकता दूसरी। जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी लोगों को दी जा रही है कि अगर आपको एलर्जी की समस्या होती है तो आप दूसरी डोज ना लगवाएं, और अगर आप पहली डोज लगवाते हैं और आपको बुखार आता है तो यहाँ पर जो बुखार की दवाई है वो भी लोगों को दी जा रही है। लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले, इस चीज़ के लिए एटीएन न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वैक्सीनेशन किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए, किन लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, उस सब के बारे में भी हम जानकारी जो यहाँ पर वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे लेते हैं। मैडम नमस्कार जी। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन 45 से 60 वर्ष तक के ऊपर के लोग। जो लोग दो मिनट बाद भैया लाइव चल रहा है 2 मिनट दे दीजिए हमें, कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लगवा लीजिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी 45 वर्ष से ऊपर की आयु है, तो क्या आप उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं? नहीं, प्रेग्नेंटों को नहीं लगा रहे। क्या क्या गाइडलाइन है इस वैक्सीन के लगाने की, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? इसमें लगाने के बाद थोड़ा फीवर आता है और तो कोई दिक्कत नहीं है। बुखार की टैबलेट साथ के साथ दे रहे हैं, फीवर की आध घंटे बाद फीवर की दवाई लेके कोई दिक्कत नहीं होती। और क्या क्या लक्षण आ सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद? फीवर, ये हाथ पैरों में बॉडी पेन हो सकता है हल्का फुल्का, बस और कुछ नहीं है। अगर किसी को एलर्जी की समस्या है तो क्या वो पहली डोज लगवा सकता है? हाँ जी, लगवा सकता है। पहली डोज लगवाने के बाद अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो क्या वो दूसरी डोज लगवा सकता है? फिर नहीं लगवा सकता दूसरी। जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी लोगों को दी जा रही है कि अगर आपको एलर्जी की समस्या होती है तो आप दूसरी डोज ना लगवाएं, और अगर आप पहली डोज लगवाते हैं और आपको बुखार आता है तो यहाँ पर जो बुखार की दवाई है वो भी लोगों को दी जा रही है। लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले, इस चीज़ के लिए एटीएन न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वैक्सीनेशन किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए, किन लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, उस सब के बारे में भी हम जानकारी जो यहाँ पर वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे लेते हैं। मैडम नमस्कार जी। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन 45 से 60 वर्ष तक के ऊपर के लोग। दो मिनट बाद भैया लाइव चल रहा है 2 मिनट दे दीजिए हमें, कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लगवा लीजिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी 45 वर्ष से ऊपर की आयु है, तो क्या आप उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं? नहीं, प्रेग्नेंटों को नहीं लगा रहे। क्या क्या गाइडलाइन है इस वैक्सीन के लगाने की, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? इसमें लगाने के बाद थोड़ा फीवर आता है और तो कोई दिक्कत नहीं है। बुखार की टैबलेट साथ के साथ दे रहे हैं, फीवर की आध घंटे बाद फीवर की दवाई लेके कोई दिक्कत नहीं होती। और क्या क्या लक्षण आ सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद? फीवर, ये हाथ पैरों में बॉडी पेन हो सकता है हल्का फुल्का, बस और कुछ नहीं है। अगर किसी को एलर्जी की समस्या है तो क्या वो पहली डोज लगवा सकता है? हाँ जी, लगवा सकता है। पहली डोज लगवाने के बाद अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो क्या वो दूसरी डोज लगवा सकता है? फिर नहीं लगवा सकता दूसरी।
जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी लोगों को दी जा रही है कि अगर आपको एलर्जी की समस्या होती है तो आप दूसरी डोज ना लगवाएं, और अगर आप पहली डोज लगवाते हैं और आपको बुखार आता है तो यहाँ पर जो बुखार की दवाई है वो भी लोगों को दी जा रही है। लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले, इस चीज़ के लिए एटीएन न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वैक्सीनेशन किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए, किन लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, उस सब के बारे में भी हम जानकारी जो यहाँ पर वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे लेते हैं। मैडम नमस्कार जी। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन 45 से 60 वर्ष तक के ऊपर के लोग। जो लोग 2 मिनट बाद भैया लाइव चल रहा है 2 मिनट दे दीजिए हमें, कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लगवा लीजिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी 45 वर्ष से ऊपर की आयु है तो क्या आप उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं? नहीं, प्रेग्नेंटों को नहीं लगा रहे। क्या क्या गाइडलाइन है इस वैक्सीन के लगाने की, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? इसमें लगाने के बाद थोड़ा फीवर आता है और तो कोई दिक्कत नहीं है। बुखार की टैबलेट साथ के साथ दे रहे हैं, फीवर की आध घंटे बाद फीवर की दवाई लेके कोई दिक्कत नहीं होती। और क्या क्या लक्षण आ सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद? फीवर, ये हाथ पैरों में बॉडी पेन हो सकता है हल्का फुल्का, बस और कुछ नहीं है। अगर किसी को एलर्जी की समस्या है तो क्या वो पहली डोज लगवा सकता है? हाँ जी, लगवा सकता है। पहली डोज लगवाने के बाद अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो क्या वो दूसरी डोज लगवा सकता है? फिर नहीं लगवा सकता दूसरी। जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी लोगों को दी जा रही है कि अगर आपको एलर्जी की समस्या होती है तो आप दूसरी डोज ना लगवाएं, और अगर आप पहली डोज लगवाते हैं और आपको बुखार आता है तो यहाँ पर जो बुखार की दवाई है वो भी लोगों को दी जा रही है। लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले, इस चीज़ के लिए एटीएन न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वैक्सीनेशन किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए, किन लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, उस सब के बारे में भी हम जानकारी जो यहाँ पर वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे लेते हैं। मैडम नमस्कार जी। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन 45 से 60 वर्ष तक के ऊपर के लोग। जो लोग 2 मिनट बाद भैया लाइव चल रहा है 2 मिनट दे दीजिए हमें, कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लगवा लीजिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी 45 वर्ष से ऊपर की आयु है तो क्या आप उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं? नहीं, प्रेग्नेंटों को नहीं लगा रहे। क्या क्या गाइडलाइन है इस वैक्सीन के लगाने की, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? इसमें लगाने के बाद थोड़ा फीवर आता है और तो कोई दिक्कत नहीं है। बुखार की टैबलेट साथ के साथ दे रहे हैं, फीवर की आध घंटे बाद फीवर की दवाई लेके कोई दिक्कत नहीं होती। और क्या क्या लक्षण आ सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद? फीवर, ये हाथ पैरों में बॉडी पेन हो सकता है हल्का फुल्का, बस और कुछ नहीं है। अगर किसी को एलर्जी की समस्या है तो क्या वो पहली डोज लगवा सकता है? हाँ जी, लगवा सकता है। पहली डोज लगवाने के बाद अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो क्या वो दूसरी डोज लगवा सकता है? फिर नहीं लगवा सकता दूसरी। जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी लोगों को दी जा रही है कि अगर आपको एलर्जी की समस्या होती है तो आप दूसरी डोज ना लगवाएं, और अगर आप पहली डोज लगवाते हैं और आपको बुखार आता है तो यहाँ पर जो बुखार की दवाई है वो भी लोगों को दी जा रही है। लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले, इस चीज़ के लिए एटीएन न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वैक्सीनेशन किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए, किन लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, उस सब के बारे में भी हम जानकारी जो यहाँ पर वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे लेते हैं। मैडम नमस्कार जी। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन 45 से 60 वर्ष तक के ऊपर के लोग। जो लोग 2 मिनट बाद भैया लाइव चल रहा है 2 मिनट दे दीजिए हमें, कुछ ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लगवा लीजिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी 45 वर्ष से ऊपर की आयु है तो क्या आप उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं? नहीं, प्रेग्नेंटों को नहीं लगा रहे। क्या क्या गाइडलाइन है इस वैक्सीन के लगाने की, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? इसमें लगाने के बाद थोड़ा फीवर आता है और तो कोई दिक्कत नहीं है। बुखार की टैबलेट साथ के साथ दे रहे हैं, फीवर की आध घंटे बाद फीवर की दवाई लेके कोई दिक्कत नहीं होती। और क्या क्या लक्षण आ सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद? फीवर, ये हाथ पैरों में बॉडी पेन हो सकता है हल्का फुल्का, बस और कुछ नहीं है। अगर किसी को एलर्जी की समस्या है तो क्या वो पहली डोज लगवा सकता है? हाँ जी, लगवा सकता है। पहली डोज लगवाने के बाद अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो क्या वो दूसरी डोज लगवा सकता है? फिर नहीं लगवा सकता दूसरी।
जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी लोगों को दी जा रही है कि अगर आपको एलर्जी की समस्या होती है तो आप दूसरी डोज ना लगवाएं, और अगर आप पहली डोज लगवाते हैं और आपको बुखार आता है तो यहाँ पर जो बुखार की दवाई है वो भी लोगों को दी जा रही है। लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले, इस चीज़ के लिए एटीएन न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वैक्सीनेशन किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए, किन लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, उस सब के बारे में भी हम जानकारी जो यहाँ पर वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे लेते हैं। मैडम नमस्कार जी। मैडम नमस्कार। नमस्कार।